बिहार में एनडीए की जीत को विकसित बिहार की जीत बताते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जल्द ही सरकार का गठन होगा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन जनादेश पर वोटों की हेराफेरी के विपक्ष के आरोप पर भी हमला बोला है। बिहार के चुनावी रिजल्ट के बाद हलचल बढ़ी हुई है। अब निगाहें मुख्यमंत्री पद पर लगी हैं तो उधर एनडीए खेमे में आगे की रणनीति बन रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, एक प्रचंड जीत हुई है और जो यहाँ पर डबल सेंचुरी मारी है एनडीए ने, इसको लेकर निश्चित तौर पर क्या अंदाजा लगाया गया, ये भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने बड़े सवाल उठाए हैं इस जनादेश पर। विपक्ष सवाल उठाने वाला कौन होता है? वो चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा और मजबूती से हारा। हम लोग जीते हैं, 200 प्लस सीटें आई हैं। 2010 में भी हमने 206 सीट जीती थी। इस बार बस ये मलाल है कि 4 सीट कम रह गई। हम लोग 206 पार करना चाहते थे। मिनिमम 160 टारगेट दिया था अमित शाह जी ने, मिनिमम। मैक्सिमम कहा था आप लोग जितना आगे जाओ। तो हम लोग डबल सेंचुरी मारने में कामयाब हो गए। कांग्रेस बुरी तरह हारी, 6 सीट जीत पाई। माले भी बुरी तरह हारा, सीपीएम भी बुरी तरह हारा। वीआईपी का पत्ता गोल हो गया। और वो जो डिंग हाँक रहे थे प्रशांत किशोर, उनका भी 2 जगह जमानत बची है 243 में। बाकी सब जगह जमानत भी जब्त हो गई। ये हाल हुआ। कितना गाल बजाते थे, तो लोगों ने गाल बजाने वालों को किनारे कर दिया है। नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, नीतीश कुमार पे विश्वास है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पे विश्वास जताया और पूरी ताकत से हम जीते हैं, सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का ये भी कहना है कि अंपायर ही निष्पक्ष नहीं हो तो इसी तरह नतीजे आते हैं। वोट चोरी के आरोप लगाए गए, हेराफेरी के आरोप लगाए गए, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई। एसआईआर गलत तरीके से किया गया, ये आरोप है। एसआईआर तो हो गया था, फिर भी वो चुनाव लड़े। अगर भरोसा नहीं था चुनाव आयोग पे तो चुनाव क्यों लड़े? कह देते नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे और जब जीत जाएंगे कर्नाटक में, झारखंड में, तेलंगाना में, हिमाचल में, तो तमिलनाडु में, तो चुनाव आयोग अच्छा हो जाएगा। जब हार जाएंगे तो चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे। नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़े हैं और जेडीयू का साफ मानना है कि वही नेता चुने जाएंगे विधायक दल की बैठक में, वही मुख्यमंत्री होंगे। अभी तो सारी प्रक्रिया पूरी होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, बीजेपी का लीडर कौन चुना जाता है, फिर एनडीए का लीडर चुना जाएगा, और ये सब चीज़ अभी होने वाली है। ये पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, इस चुनावी मुकाबले में वो क्या बड़ा फैक्टर आप मानते हैं जो असरदार रहा है? मोदी नरेंद्र मोदी जी का जो असर था, उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ आई, और मोदी को माँ की गाली दी, बिहार के लोगों ने सुध सहित लौटा दिया आरजेडी कांग्रेस को। चलिए, अपने ये दावे हैं और इस जीत के बाद जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है उनका भी जवाब दे रही हैं, तो निगाहें अब सीएम पद को लेकर लगी हैं और नीतीश कुमार का एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन अभी बैठकें होंगी और उसके बाद ही आखिरी निर्णय होना है। कैमरामैन विदा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।